हेलो भाई वेलकम अगेन टू कलिंग आईएएस। तो काली आमे जेटू छाड़ी थिले सेटू आज आउथरा आरंभ करियो। काली आमे यूनियन एंड टेरिटरीज रो वेरियस कमिशन देखिथिले द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट रे ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक वेदर दे फॉलो द लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बेसिस और नॉट। सेंति धर कमिशन विषय में देखिथिले जेडे कि से रिजेक्ट कर देथिले लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जेपीबी कमिटी मध्ये हम देखिथिले से मध्ये रिऑर्गेनाइजेशन को लिंग्विस्टिक बेसिस रे रिजेक्ट करथिले। तब लास्ट फेजरली सा कमिशन से एक्सेप्ट करथिले लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन टाको, बट से कहउथिले वन नेशन वन रीजन ताको से एक्सेप्ट करनथिले। वन लैंग्वेज वन रीजन टाको से एक्सेप्ट करनथिले। तो तांकरी रिकमेंडेशन रे हमर फॉर्मेशन होइतिला स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आसिला जेटी कि 14टा स्टेट और 6टा यूनियन टेरिटरीज फॉर्मेशन हला क्रिएटेड हला केबे इन नवंबर 1 1956 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो एबे जदि देखिबा 14टा स्टेट एबे 28टा स्टेट हिची एंड देयर इज 8 यूनियन टेरिटरीज। Okay, so various state and union territory created after state reorganization act 1956 1956 परे कौन क्रिएटेड हिची स्टेट केमती क्रिएटेड हिची के समय स्टेट क्रिएट हिची ता विषय देखिबा। जेमती प्रथम स्टेट क्रिएटेड हला प्रथम लिंग्विस्टिक बेसिस स्टेट क्रिएट हला दैट इज आंध्र प्रदेश। तो पट्टी श्रीरामलु को रिकम से तार अंग स्ट्राइक करथिले 52 दिन रे तापरे प्रथम स्टेट क्रिएट हितला ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। दिस फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट हितला इज आंध्र प्रदेश। Later on 1956 रो रिकमेंडेशन हिसाब रे अदर स्टेट क्रिएशन हला जेमती 1960 रे देयर इज अ बाइफर्केशन हला महाराष्ट्र एंड गुजरात रो। 1961 देयर इज द क्रिएशन ऑफ दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली रो क्रिएशन हितला ऑन द 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। लेटर इन 1962 गोवा दामन दीव फॉर्मेशन हला एज ए 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जनरली एटा फ्रेंच हैंडओवर करथिले पुडुचेरी को टू इंडिया एज द 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे फ्रेंच प्रोवाइड करथिला फ्रेंच हैंडओवर करथिला पुडुचेरी को 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे। इन द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली मध्ये दिल्ली को एज ए नेशनल कैपिटल डिसाइड करा गला। तो इन 1963 नागालैंड रो फॉर्मेशन हला एज ए स्टेट स्टेटस पाइला नागालैंड। इन 1966 दैट इज चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा रो फॉर्मेशन हला एंड इन 1971 हिमाचल प्रदेश। 1974 that is important Sikkim that is full fledged state halla under 36th amendment act। question पचार जी which amendment act Sikkim become a full fledged state that is the 36th amendment act। 36th amendment act रे Sikkim as a full fledged state or status मिलला। so later on in 1987 Mizoram Arunachal Pradesh and Goa from the state status। so এটা important गोवा रो पचार जी गोवा केबे status पाइला state रो that is 1987। तो रिसेंटली 2000 डिवाइड हला छत्तीसगढ़ उत्तराखंड एंड झारखंड इन 2014 तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश बाइफर्केट हला एंड रिसेंटली 2019 जम्मू कश्मीर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हिसाब रे दुईटा यूनियन टेरिटरी क्रिएट हला उठला जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एटा दुईटा यूनियन टेरिटरीज हला जेरि कि जम्मू कश्मीर रे स्टेट लेजिस्लेचर रो प्रेजेंस अछि एंड लद्दाख रे स्टेट लेजिस्लेचर रो प्रेजेंस नाही। Then the administration of UT रे कौन सिग्निफिकेंस अछि UT एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रेजेंटली हमर 8टा UT जो अछि 8टा यूनियन टेरिटरी अछि तार सिग्निफिकेंस कोन अछि एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस रे। जेमति एटा केउ आर्टिकल रे डील करछि ना इट इज डील विथ द आर्टिकल 239 टू 241 इन पार्ट 8 रो 239 टू 241 रे एटा डील करूछि। जनरली यार एडमिनिस्ट्रेटर थांती यूटीज को गवर्न करिया पे दुई जन थांती एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। किछि यूनियन टेरिटरीज रे एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करा जाय थाय आ किछि यूनियन टेरिटरीज रे लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करा जाय थाय। एडमिनिस्ट्रेटर जे थाय इट इज डायरेक्टली ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ वन टाइप ऑफ एजेंट टाइप रो अपॉइंटमेंट टाइप रो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करथांती एज ए एडमिनिस्ट्रेटर से नॉट द हेड ऑफ द स्टेट। जेमति हमें स्टेट लेवल रे देखिताउ गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट जेमति हम स्टेट लेवल रे गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट थांती हेड ऑफ स्टेट। बट इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हेतांती से हेड ऑफ द स्टेट नथांती जेवन जे आर द एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और सिंपल से एजेंट ही थांती।
आउ किछि स्टेट रे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थांती जेंति एडमिनिस्ट्रेटर के जगह थांती चंडीगढ़ रे एडमिनिस्ट्रेटर अछंती दादर नागर हवेली डामन ड्यू एंड लक्षद्वीप क्वेश्चन पचारि परियो डामन ड्यू रो हेड किए एडमिनिस्ट्रेटर ना लेफ्टिनेंट गवर्नर देखते एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर होंती तो चारटा मन रखियो यूनिट जदि चंडीगढ़ दादर नागर हवेली डामन ड्यू एंड लक्षद्वीप एटी जनरली एडमिनिस्ट्रेटर थांती लेफ्टिनेंट गवर्नर नुहंती तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के जगह थांती दिल्ली पुडुचेरी अंडमान निकोबर जम्मू काश्मीर एंड लद्दाख एटा दुईटा में रिसेंटली तैयारी हेछि 2019 हिसाब रे जम्मू काश्मीर दिल्ली पुडुचेरी अंडमान निकोबर एंड जम्मू काश्मीर लद्दाख जनरली पांचटा जगह रे अछि लेफ्टिनेंट गवर्नर रहउछंती तो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड के कोची बाय द चीफ मिनिस्टर सिमिलर के जगह रे लेजिस्लेटिव असेंबली रहिबो पुडुचेरी दिल्ली एंड जम्मू काश्मीर तीनटा जगह रे लेजिस्लेटिव असेंबली रो प्रेजेंस रहउची पुडुचेरी दिल्ली एंड जम्मू काश्मीर तो सेठी हेड के करछंती चीफ मिनिस्टर इज द हेड विथ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देन पार्लियामेंट जेमती अलगा स्टेट लिस्ट रे स्टेट ही लॉ बनेइबो एंड द सेंट्रल लिस्ट रे सेंट्रल लॉ बनेइबो सेमती एठी किंतु एठी कोन पार्लियामेंट किछि भी लिस्ट रे लॉ बनै परिबो इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट यूनियन टेरिटरीज रो एडमिनिस्ट्रेशन रे पार्लियामेंट किछि भी क्षेत्र रे लॉ बनै परिबो इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट आ सेठी दिल्ली को जे स्पेशल प्रोविजन मिलिछि अंडर आर्टिकल 239AA जेटी दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली रे जहाकू नेशनल कैपिटल हिसाब डेजिग्नेटेड मिलिछि तो स्पेशल प्रोविजन मिलिछि दिल्ली को अंडर आर्टिकल 239AA जे स्पेशल स्टेटस ऑफ दिल्ली और दिल्ली बिकम द नेशनल कैपिटल केबे हला इन द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 दिल्ली को एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोली कुआ गला अंडर द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 रे प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन करि परियो प्रेसिडेंट मेन पावर ऑफ अथॉरिटी यूनियन टेरिटरी जो दैट प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट पई रिकमेंड करि परियो अंडमान निकोबार आइलैंड रे लक्षद्वीप रे दादर नगर हवेली एंड डामन ड्यू तो जनरली अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दादर नगर हवेली एंड डामन ड्यू ए चारटा रे प्रेसिडेंट चाहिए रेगुलेशन आनी परिबे फॉर सेटअप पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस पीस प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस पई ए चारटा जगह रे प्रेसिडेंट किछि भी रेगुलेशन लॉ एंड रेगुलेशन आनी परिबे अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दादर नगर हवेली एंड डामन ड्यू बाकी जो यूटीज रहला सेथि पई नुहे केवल ए चारटा यूटीज रही से पीस प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस पई किछि भी रूल एंड रेगुलेशन आनी परिबे प्रेसिडेंट तो स्ट्रेंथ को जनरल स्ट्रेंथ केते थाई लेजिस्लेटिव असेंबली रे जो लेजिस्लेटिव असेंबली अछि केटी पुडुचेरी दिल्ली जम्मू काश्मीर पुडुचेरी दिल्ली और जम्मू काश्मीर जो लेजिस्लेटिव असेंबली अछि दैट स्ट्रेंथ केते केजन मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली रे रही परिबे स्टेट टोटल ता फिक्स स्ट्रेंथ इज 70 मेंबर जे कि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल सिमिलर हम जेमति होछि सेहि बेला ताकर भी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल हेबे टोटल 70 जन मेंबर सेठी रहिबे आउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहिबे तार स्ट्रेंथ ता केते रहइबो 10% तो अराउंड 7 जन रहिबे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आसरी लेफ्टिनेंट गवर्नर सी प्रोमलगेट करि पारे सिमिलर जेमति हम ऑर्डिनेंस इशू करथले गवर्नर इशू करि पारथले प्रेसिडेंट इशू करि पारथले सेमति लेफ्टिनेंट गवर्नर ताको इशू करि परिबे ऑर्डिनेंस अप्रूव करि पारे से 6 वीक्स भितरे ताको अप्रूव हा दरकार जतले रीअसेंबली ऑफ ऑर्डिनेंस केतले इशू करा जाय ततले बोथ द हाउसेस बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जते थिबो जदि सेशन रे नथिबो सेशन जदि नथिबो लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल ले ततले प्रेसिडेंट चाहिले लॉ बनै परिबे एनेक्ट करि परिबे तो सेटा हम जनरली ऑर्डिनेंस कहि थाउ जेमति ऑर्डिनेंस 123 आर्टिकल हिसाब रे अछि प्रेसिडेंट करि परिबे एंड गवर्नर 213 तो सेही बेले लेफ्टिनेंट गवर्नर मध्ये ऑर्डिनेंस इशू करि परिबे यदि किछि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रुहे बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द मिनिस्टर भितरे तो मैटर ता डिसाइड के करिवो ता डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट डिसाइड करिवो जेमति मैक्सिमम डिस्प्यूट दिल्ली रे रहउची बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर भितरे दिल्ली चीफ मिनिस्टर तो यदि किछि भी डिस्प्यूट सेमति हुए तो से डिस्प्यूट ता डिसाइड करिवे प्रेसिडेंट ओके नेक्स्ट हमें देखिबा सिटीजनशिप जेटा कि पार्ट 2 तो पार्ट 1 टा जनरली डील करथला यूटीज एंड यूनियन टेरिटरीज नेम ऑफ इंडिया इंडिया दैट इज भारत इंडिया विषय रे स्टेट विषय रे डील करथला स्टेट और यूनियन टेरिटरीज विषय नेक्स्ट पार्ट 2 टा जेटा कि आर्टिकल 5 टू 11 डील करची ऑन द सिटीजनशिप सिटीजनशिप केमती ये सिटीजनशिप नहीं परिबो के डे टू के डेट भितर जदि से इंडिया रे प्रेजेंस थिबो तने सिटीजनशिप नहीं परिबो केमती बाय बर्थ सिटीजनशिप नहीं होबो कि रिनाउंसिएशन केमती जाउची सिटीजनशिप ता विषय देखिबा जनरली आर्टिकल 5 टू 11 डील विथ द सिटीजनशिप रे डील करची आर्टिकल 5 टू 11
तो जे 5 टा कोन कहूची ना सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होबा पाखरु जो माने एठी अछंती तो तांको सिटीजनशिप रो मिल जिवो ए जे इंडियन सिटीजनशिप आर्टिकल 6 सिटीजनशिप बाय दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया को जे माइग्रेटेड कर जंती ड्यूरिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस परे तांको सिटीजनशिप मिलिया पे आर्टिकल 6 then article 7 that is citizenship of those who migrated to Pakistan and then come back to India प्रथम पाकिस्तान को माइग्रेट कर जाइथिले परे इंडिया को रिटर्न करथिले that is article 7 then in article 8 citizenship of person of Indian origin द पर्सन मान को मध्य मिलिबो सेटा article 8 रे डील करछि deals within article 8 person of Indian origin then article 9 termination of citizenship terminate केतेबेले हि जिवो citizenship रहिबोनी केतेबेले ना automatic termination of citizenship upon voluntary acceptance of citizenship of any other country यदि आउ केई कंट्री रो citizenship नै गलो let's say USA रो कि इंग्लैंड रो जे citizenship नै गलो तो automatically इंडिया रो citizenship ता terminated हि जिवो so that is deal within article 9 so in article 10 there is the continuance of right of citizenship unless the parliament has made law जते बंद पार्लियामेंट किछि लॉ बनै नहीं जनरली सिटीजनशिप रिलेटेड जहां भी किछि लॉ बनैबो स्टेट लेजिस्लेचर नु सिटीजनशिप कम अंडर द यूनियन लिस्ट तो किछि भी जदी जहां भी लॉ बनैबो सेटा यूनियन ही लॉ बनैबो ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप हम सिटीजनशिप ता जनरली सिंगल सिटीजनशिप हम डुअल सिटीजनशिप नु सिंगल सिटीजनशिप इज बेस्ड ऑन द यूके मॉडल दैट इज इंग्लैंड मॉडल हिसाब हम सिंगल सिटीजनशिप स्टेट रो अलगा सिटीजनशिप और नेशन लेवल रे अलगा सिटीजनशिप हम नुए हमर गुटे सिटीजनशिप दैट इज वी आर ऑल आर इंडियंस गुटे सिटीजनशिप रहउची हमें इंडियंस तो सेति में किछि भी लॉ थिबो से स्टेट बनै परिबो पार्लियामेंट ही लॉ को पास करिवो देन आर्टिकल 11 सेटा ही कहउची पार्लियामेंट ही प्रोमलगेट करि परिबो पार्लियामेंट रेगुलेट करि परिबो राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ Parliament shall have the power to make any provision with respect to the acquisition केमति जने सिटीजनशिप नबो आ के समय रे सिटीजनशिप टर्मिनेट होबो ए सब कंडीशन विषय रे पार्लियामेंट लॉ बनै पारिबो तो सही बेसिस रे पार्लियामेंट लॉ बनैतिला सिटीजनशिप एक्ट 1955 तो 1955 रे ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 11 तो पार्लियामेंट एक लॉ बनैतिला ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप केमति नै होबो केमति सिटीजनशिप जने एक्वायर करिवो आ के कंडीशन है सिटीजनशिप ता रिनाउंसेड हबो so this is about article different articles present on the citizenship तो जनरली सिटीजनशिप रे जतकी भी आर्टिकल मेंशन अछि इन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस समय रे के सिटीजनशिप नै चाइबो जे पाकिस्तान को केतल माइग्रेट करछि तार सिटीजनशिप रहिबो ना नहीं कि पाकिस्तान को जे पळै जाइछि पुनी रिटर्न करछि तार सेकेंड सिचुएशन इंडियन ओरिजिन जे माने अछंती तो तांकर सिटीजनशिप तो ता विषय डील करथला तो आफ्टर इंडिपेंडेंस फोरे सिटीजनशिप केमति नै हबो न नै हबो से विषय किछि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करा जायनी आ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन भी करा हैनी सिटीजनशिप रो अर्थ कोन तो सेति पई पार्लियामेंट ही लॉ बनैथिला ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप तो there is the acquisition of citizenship and renunciation of citizenship eta parliament law banaythile for the citizenship act 1955 रे so these are the चारटा प्रोविजन अछि ता द्वारा हमें लॉ को एक्विजिशन के करि परिबो जेमति बाय बर्थ कि जदी जन्म होइथिबो बाय बर्थ बाय डिसेंट बाय रजिस्ट्रेशन बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी जनरली चारटा कंडीशन रे जणे एक्वायर करि परिबो सिटीजनशिप को जेमति बाय बर्थ जेमति जदी पर्सन बोर्न होइथिबो बिटवीन जनवरी 26 1950 एंड जुलाई 1 1987 यदि एही भितरे से जन्म होइथिबो इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ द पेरेंट्स द पेरेंट्स ऑफ नेशनलिटी किछि भी हो यदि पर्सन ता बोर्न करथिबो इंडिया रे ऑन द टाइमलाइन बिटवीन जनवरी 26 1950 टू जुलाई 1 1987 भितरे जे जन्म होइथिबो से बाय बर्थ रे एज ए सिटीजनशिप रे डिक्लेयर करा जिवो यदि आफ्टर जुलाई 1 1987 आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज ए सिटीजन थिबे ताको दुईटा पेरेंट्स भितरे जणे सिटीजन हिथिबो दरकार दुईजन पेरेंट्स भितरे जदी आफ्टर हुए जदी बिटवीन रे हुए जनवरी 26 1950 और जुलाई 1 1987 भितरे तो से सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जिवो जदी आफ्टर 1987 रे तो केही भी दुईजन का पेरेंट्स भितरे केही भी जणे इंडियन रो पेरेंट्स हिथिबो दरकार तो डिसेंबर 3 2004 onward only if both or one of whose parents is a citizen of India and the other is not an illegal migrant of the time of their birth जने सिटीजन हिथिबो आ जने इलीगल नथिबो जो पेरेंट्स दुई जने सिटीजनशिप थिबे आ जने इलीगल नथिबे से समय रे मध्ये से नै परिबो तो सिटीजनशिप ताको लागू होबनी के नै परिबनी बाय बर्थ रे ना जदी के फॉरेन डिप्लोमेट्स अछंती फॉरेन रो डिप्लोमेट जंती आईएमएफ रो के जदी मेंबर थिबे यूएन रो जदी के मेंबर थिबे
जितकी आम एम्बेसी अच्छी एम्बेसी जो डिप्लोमेट्स अच्छा अलग अलग देश जब चिल्ड्रेन भी ये जन्म होते तो से मिलेनि चिल्ड्रेन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट पोस्टेड इन इंडिया एंड द एनी अलायंस कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। तो फॉरेन जो डिप्लोमेट अच्छा जो इंडिया रे पोस्टेड अच्छा कि एनिमी अलायंस जो एलायन थे एनिमी जो थे पाकिस्तान हो गला अलग एनिमी देश जी अच्छा इंडिया सिटीजनशिप मिलनी छुआ को सिटीजनशिप मिलनी। तो नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट यदि से भाई ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया इंडिया बाहर बोर्न हो बिटवीन जनवरी दैट इज द डेट 1950 एंड डिसेंबर 10 1910 फादर वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया किंतु जदि पिता जदि बापा सिटीजन ऑफ इंडिया होते ताने से सिटीजनशिप पाई परिबो। जंती आफ्टर डिसेंबर 10 हेले आइदर ऑफ द पेरेंट्स सिमिलर थिंग बट डेट के मन रखिबो जंती जुलाई 1 1987 एटी डिसेंबर 10 1992। नेक्स्ट रेजिस्ट्रेशन जदि से रजिस्टर करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोविजन अच्छी जदि से डिफरेंट प्रोविजन से रजिस्टर करेंगे से कंडीशन में सिटीजनशिप मिलिबो जदि सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करिवो ना कि स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन एन एप्लिकेशन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन बाकी सी इलीगल माइग्रेंट नथिबे इलीगल जदि माइग्रेंट नथिबे तांको रजिस्टर एज रजिस्ट्रेशन सेंती बाय नेचुरलाइजेशन सेवा सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लिकेशन दबो आ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करिवो जे नेचुरलाइजेशन रा और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी जदि किसी भी टेरिटरी स्टेट गवर्नमेंट जदि सेंटर इंडिया जदि कई देशर टेरिटरी को एक्वायर करे कई देशर टेरिटरी को एक्वायर करे तो तार सिटीजन जितकी भी थे से देशर सिटीजन जितकी भी थे से इंडिया सिटीजन हो इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया जदि कहीं भी फॉरेन टेरिटरी इंडिया गोटे पार्ट होती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करिवो the government of India specify person who among the people of the territory shall be the citizen of India ए भितर किए citizen of India हो बोली से स्पेसिफाई करिवो तो इन बाय इनकॉर्पोरेशन तो क्वेश्चन पछारी परिबो के कंडीशन रे एक्वायर करि होबो सिटीजनशिप ना चारटा कंडीशन रे बाय बर्थ बाय डिसेंट बाय रजिस्ट्रेशन पांचटा कंडीशन अछि सॉरी बाय बर्थ बाय डिसेंट बाय रजिस्ट्रेशन बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो बर्थ डिसेंट रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो सेमती लॉस केमती हो सिटीजनशिप ना तीनटा कंडीशन अछि लॉस होबारे आइदर रिनाउंसिएशन करिवो टर्मिनेशन हबो और डेप्रिविएशन हबो रिनाउंसिएशन हबो टर्मिनेशन हबो और डेप्रिविएशन हबो। बाय रिनाउंसिएशन केमती ना सिटीजन ऑफ इंडिया जे कि छाड़ी दबो फुल एज थिबो कैपेसिटी में मेक ए डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप जिनसे इंडियन सिटीजनशिप छाड़ी करी अन्य के देशर सिटीजनशिप नबा को चाहूची तो सेही कंडीशन मध्ये तार इंडियन सिटीजनशिपटा कैंसिल हो जिवो लॉस हो जिवो। तो बाय रिनाउंसिएशन and by termination when an Indian citizen voluntarily acquire the citizenship of other country यदि से जानी सुनी आउ के देशर सिटीजनशिप नहीं गला तो तबे मध्ये हमर सिंगल सिटीजनशिप तो केवल जण ही गुटे ही सिटीजनशिप हे परियो ना कि डुअल सिटीजनशिप रो कांसेप्ट यदि से अन्य के देशर सिटीजनशिप नउची त ऑटोमेटिकली तार इंडियन सिटीजनशिप ता टर्मिनेट हे जिवो। बाय डेप्रिविएशन यदि से किछि इलीगल काम करथबो ऑब्टेन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड रे सिटीजनशिप ता को से फ्रॉड रे ऑब्टेन करछि डिसलॉयल अच्छी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिसलॉयल करछि स्पाई करछि अलगा देश को किछि इंपोर्टेंट लॉफुल इंफॉर्मेशन जदि अलगा देश को दउछि अनलॉफुल ट्रेड करछि कम्युनिकेट विथ एनिमी देश सहित जो एनिमी कंट्री अछन तांको सहित कम्युनिकेट करछि विदिन 5 इयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन जतो रजिस्ट्रेशन जदि से रजिस्ट्रेशन थ्रू नेचुरल जे सिटीजनशिप एक्वायर हितिबो और नेचुरलाइजेशन थ्रू जदि सिटीजनशिप एक्वायर करथिबो आ सेही 5 वर्ष भितर जदि से इम्प्रिजन हबो जदि जेल जीवो फॉर एनी 2 इयर्स 2 वर्ष टाइम पे ताको जेल पड़ी गला जेल हे गला तबे मध्य तारो सिटीजनशिप टर्मिनेट हे जिवो। ऑर्डिनरी रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 इयर्स 7 कंटीन्यूअस जदि 7 वर्ष लगातार तमे बाहर रहिलो केही भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट यदि कंटीन्यूअस 7 वर्ष बाहर रहिला तबे मध्य तार रिनाउंसेड हे जिवो। तो दिस आर द 3 कंडीशन इन व्हिच द लॉस सिटीजनशिप लॉस देयर इन व्हिच people lost their citizenship by renunciation, termination and deprivation. Important features kon jemti amor acquire kedi पांचटा कंडीशन एक्वायर करथि जमति बर्थ थिबो डिसेंट थिबो रजिस्ट्रेशन थिबो नेचुरलाइजेशन थिबो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी थिबो। तो जो इंडिया और यूएस रे के डिफरेंट प्रेसिडेंट किया हबो इंडिया रे बोथ जे बर्थ रे थिबो जन्म होइथिबो एठी इंडिया रे किंबा नेचुरलाइज थिबो नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट जहा पाकरे थिबो ये प्रेसिडेंट पाई एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस पाई सो एलिजिबल। बट यूएसए कंडीशन कोन हुए ना यूएसए कंडीशन रे ओनली ए सिटीजन बाय बर्थ नॉट ए नेचुरलाइज सिटीजन केवल जे जन्म होइथिबो यूएसए रे से ही एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। बट हमर इंडिया केस रे
जे जन्म होइतिबो एंड द नेचुरलाइजेशन जो सर्टिफिकेट थिबो जा पाखरे से प्रेसिडेंट हे परिबो बट यूएस रे केवल जे जन्म होइतिबो से ही प्रेसिडेंट हे परिबो नेक्स्ट इंपोर्टेंट एक्सक्लूसिव राइट टू द सिटीजन को केवल सिटीजन को कौन राइट मिलुची आ एलियन जो माने बाहरु जो माने आछंती बाहर देशरु जो माने आछंती जे फॉरेनर हिसाब रे तो सेमान को कौन राइट मिलुची तो एक्सक्लूसिव राइट टू द सिटीजन तो आर्टिकल 15 16 19 29 and 30 these 5 fundamental right exclusive for the Indian citizen exclusive right to the citizen of India article 15 the right against exploitation discrimination कहीं भी डिस्क्रिमिनेट करि परिबेनी कहीं पर्सन को डिस्क्रिमिनेट करि परिबेनी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ये डिस्क्रिमिनेट करि परिबेनी एटा एक्सक्लूसिवली मिलुची कहा को सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन को सेमती आर्टिकल 16 राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे गवर्नमेंट जॉब रे समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलिबो आर्टिकल 19 जेडी की छोटा आर्टिकल मेंशन अछि छोटा प्रोविजन अछि जेमती राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन असेंबली करि परिबो पीसफुली असेंबल होतुबे एसोसिएशन बनै परिबो किछि भी डिफरेंट केथि भी मूवमेंट करि परिबो इंटरनल मूवमेंट करि परिबो इंडिया रो के भी जगह को रेसिडेंस एंड प्रोफेशन किछि भी प्रोफेशन से नै परिबो नेक्स्ट आर्टिकल 29 एंड 30 दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जेटा को जनरली माइनॉरिटीज को दिया होतला आर्टिकल 30 बेस्ड ऑन द माइनॉरिटीज को किछि कल्चरल राइट और किछि एजुकेशनल राइट प्रोवाइड करा जाय तो ए जो पांचटा फंडामेंटल राइट रहला दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर द इंडियन सिटीजनशिप Indian citizen article 15 16 19 20 and 29 and 30 this is exclusive for the Indian citizen other right केडा exclusive for the Indian जेमती right to vote दबार अधिकार बहुत पचाची right to vote is a constitutional is a fundamental right legal right constitutional right or anything it is constitutional right so right to vote जो दबा either Lok Sabha or state legislative assembly it is specific to the Indian citizen जेमती right to contest for the post of MP or MLA post पे जो contest होचंती तो से जो contest ही करि परियो ना इंडियन सिटीजनशिप जा पाकर थिबो इंडियन सिटीजन दिए ही थिबो एलिजिबिलिटी टू होल्ड अ सर्टेन पब्लिक ऑफिस जेम द प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट एबे देखले जे बार्थ एंड नेचुरलाइजेशन तार बार्थ और थ्रो नेचुरलाइजेशन Vice President of India, Judge of the Supreme Court, High Court and Governor of State, Attorney General and Advocate General of State. So these are the certain positions or certain jobs जेटा कि only eligible for the citizen of India. तो important है 14, 15, 19, 29, 30 और right to vote दबा किंबा किसी इलेक्शन में participate करिया MP MLA इलेक्शन रे and eligible to hold certain किसी post को hold करिया रे मध्य पहुँची. Next. तो एलियन मान को जो बाहर जो माने अछंती तांको कोन राइट मिलछे ऑल अदर राइट एक्सेप्ट 14 16 19 एंड 23 जेटा कि एक्सक्लूसिव फॉर द इंडियन सिटीजन तांको छाडी देले बाकी जतकी रहिला फंडामेंटल राइट सेटा बहुत एन्जॉय करछंती एनिमी स्टेट एनिमी एलियन दे डू नॉट एन्जॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन दैट इज आर्टिकल 20 एटा स्पेसिफिक जो माने एनिमी एलियन थिबे जेंति एनिमी देश जतकी थिबे इंडिया रो जे देश एनिमी कंट्री थिबे एनिमी कंट्री जे थिबे यदि सेही देश रो केही आसिचंती लोक जे फॉरेनर हिसाब रे बुलियो करसंती तांको ए राइट मिलिबोनी दे डू नॉट एन्जॉय द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ताको अरेस्ट और डिटेन करा जाई पारिबो आर्टिकल 22 ए राइटटा सेमान को मिलिबोनी बाकी सिंपल जे फ्रेंडली अलाइन अछंती एलियन देश अछंती तांको से राइटटा मिलिबो ताको अरेस्ट करा जाई पारिबोनी बट एनिमी स्टेट रे अरेस्ट होबो नेक्स्ट सबुतो इंपोर्टेंट दैट इज फंडामेंटल राइट तो डाला सिटीजनशिप देखले सिटीजनशिप केमती एक्वायर करा होई परिबो केमती लॉस होई परिबो सिटीजनशिप लॉस केमती होबो एक्सक्लूसिव राइट कौन रहिला देन इन द पार्ट 3 तो 22 टा जो पार्ट अछि तो सेको हमें थर्ड पार्ट एबे देखिबा दैट इज फंडामेंटल राइट दैट इज पार्ट 3 आर्टिकल केते केते डील करछि 12 रु 35 आर्टिकल 12 टू 35 इन पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35 केमती आर्टिकल 12 डील्स विथ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट और सिटी जनरली डेफिनेशन दिया है स्टेट कहबा काहाकू स्टेट और डेफिनेशन कोन कोई भी स्टेट और डेफिनेशन कोन जतकी भी तमे गवर्नमेंट ऑफिशियल देखुछो गवर्नमेंट पोस्ट पंचायत म्युनिसिपैलिटी जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जतकी भी गवर्नमेंट जिंस देखुछो सबु आछी तार डेफिनेशन ऑफ स्टेट रे
Then Article 13 deals with the judicial review. किसी भी लॉ बनै परिबे पार्लियामेंट रो जतकी भी लॉ बनौचंती एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जहां भी लॉ बनौचंती तो ताकू जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट पाखरे हाईएस्ट अथॉरिटी रहइबो से पावर को चेक करिवार वेदर से पावर ता ठीक से फॉलो होउची कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को ना नुहे यदि से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को फॉलो होउनी ताको नॉल एंड वॉइड कर देबो ताको कैंसिल कर देबे तो सेटा पावर ता को जुडिशियल रिव्यू जुडिशियरी किसी भी जिंसटा को रिव्यू करि परिबो जहां भी लॉ आसुची लेजिस्लेशन प्रिपेयर होउची ताको से रिव्यू करि परिबो एटा थ्रू द आर्टिकल 13. Then Article 14 to 18 that is deal with right to equality. Deals with right to equality. Equality before law. Article 14 deal with equality before law and equal protection of law. Equality before law and equal protection of law. Everyone is equal in the eye of law. So equality before law and equal protection of law, Article 14. Then prohibition of discrimination on the ground of religion, that is both exclusive to the Indian citizen. Article 16 also exclusive to Indian citizen, that is public employment. Abolition of untouchability, full complete abolition अच्छी, that is Article 17. Abolition of title, कहारी को किसी title रही बनी राजा महाराजा, ये जो किस title previously थिला ancient India रे और medieval India रे for independence, तो सही सब title किसी रही बनी, that is deal with Article 18. Similarly, in Article 19 to 22 deal with right to freedom. Sector freedom generally छोटा freedom विषय को आई जी previously सत्ता थिला, जल्दी protection against 6 right छोटा right कथा को आई जी previously एटा सत्ता थिला. Right to property is also a freedom, right to freedom, right to property. बाकी एबे सेटा legal right है ये जी under Article 300A. लीगल राइट है तो एटा कैंसिल है तो सती में एबे छोटा राइट अछि आर्टिकल 90 जदी स्पीच एंड एक्सप्रेशन असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट रेसिडेंस एंड प्रोफेशन सेमती आर्टिकल 20 डील विथ प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस किछि भी ऑफेंस रे जे तुमे कन्विक्ट हलो ताकू प्रोटेक्शन देबा पे कोन कोन सती नियम अछि आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तुम निज लाइफ को तो पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करबा एजे तुमे एजे ह्यूमन हिसाब रे ना कि एनिमल एक्जिस्टेंस ह्यूमन एक्जिस्टेंस को भल से मेंटेन करिया पे किछ राइट मिलछि सेमते आर्टिकल 21A दैट इज द राइट टू एलिमेंटरी एजुकेशन 86 अमेंडमेंट एक्ट एटा ऐड हिछि जे प्रोवाइड करा जिवो एलिमेंटरी एजुकेशन अप टू 8 क्लास 1 द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस जे सर्टेन केसेस रे अरेस्ट एंड डिटेंशन को प्रोटेक्ट करा जिवो दैट इज आर्टिकल 20 तो then article 23 to 24 deals with rights against exploitation किसी भी एक्सप्लोइटेशन अगेंस्ट जमती ह्यूमन सैक्रिफाइस हला कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हला फोर्स लेबर हला बा चिल्ड्रन माने जो फैक्ट्री रे काम करचोंती तो सेटू प्रोटेक्ट करिया पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन रे अछि यदि आर्टिकल 23 to 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आर्टिकल 23 डील्स विथ प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन एंड फोर्स लेबर एंड आर्टिकल 24 डील्स विथ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज लेटर एटा तो पचारि सच्ची ओएसएससी सीजीएल ले आर्टिकल 25 to 28 that is right to freedom of religion in the article 25 freedom of conscience freedom to profess practice propagate religion of one's interest article 26 and the freedom to manage religious affair किछि भी गाड़ी religious affair तांको इच्छा हिसाब रे से मैनेज करि परिबे freedom from payment of taxes and promotion of any religion जो टैक्सेस प्रमोट करियो पर्टिकुलर गुटे रिलीजन रो प्रमोट पई टैक्स दिया जीव नहीं फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑल रिलीजन सब रिलीजन प्रमोशन पई टैक्स न जाय परियो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और वर्कशिप इन द सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जदि किछि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे रिलीजियस प्रमोट करा जाय परिबो ना नहीं फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किछि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे ताको फ्रीडम अछि बाकी जतकी भी गवर्नमेंट एंडाउमेंट अछि गवर्नमेंट जदि कंप्लीटली फंड करछि सेठी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाई परिबो नाही ता एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे एंड आर्टिकल 29 to 30 मेनली डील्स विथ द माइनॉरिटी दैट इज द कल्चरल एजुकेशनल राइट को ताकर प्रोटेक्ट करछि ताकर जतकी भी कल्चरल आ एजुकेशनल राइट अछि ताकू प्रोटेक्ट करछि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ताकर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करबा ताकर स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करबा ताकर कल्चर को प्रोटेक्ट करबा दैट इज डील्स विथ आर्टिकल 29 आउ एस्टैब्लिश करिवे राइट टू माइनॉरिटीज रो रहिछि दैट इज एस्टैब्लिश करि परिबे एडमिनिस्ट्रेशन करि परिबे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दैट इज आर्टिकल 30
and article 32 that is right to constitutional remedy. it is also constitutional remedy अर्थ कोन जदि किछि भी राइट ए भितर ऊपर जति भी राइट हला से राइट रु जदि किछि भी राइट हार्म हुए you can directly go to the supreme court for its enforcement. You can directly go to the supreme court for either जदि किछि भी violation होला ए राइट भितर तमे supreme court को सीधा जाई परिबो. that is in the article 32 right to the constitutional remedy. यदि supreme court कोन करथांती supreme court issue करथांती writs issue करथांती right to moves of supreme court for the enforcement of the fundamental right including so writs issue करथांती कोन कोन writs habeas corpus mandamus prohibition certiorari quo warranto under article 32. later on article 33 34 and 35 article 33 किछि राइट अछि जनरली राइट समस्त को मिलिया दरकार बट किछि एमती राइट अछि जेटा को मिलेनी आर्म फोर्स को सही राइट मिलेनी मॉडिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म फोर्स को सही राइट किछि राइट मिलेनी सेठी किछि मॉडिफिकेशन अछि जेंति आर्टिकल 34 डील्स विथ मार्शियल लॉ मिलिटरी लॉ जेंति लागू होबा आर्टिकल 35 पार्ट टू मेक लॉ वास्टेड ओनली ऑन द पार्लियामेंट ए जो जति ऊपर रहिला लॉ फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करिया पे पार्लियामेंट किछि भी लॉ बनै परिबो तो सेटा बनेबो केवल पार्लियामेंट लॉ बनै परिबो ना कि स्टेट लेजिस्लेचर तो पार्लियामेंट किछि भी लॉ बनै परिबो राइट अछि आर्टिकल 35 रे तो सेटा देन व्हाट आर द फीचर फंडामेंटल राइट को वन टाइप ऑफ मैग्ना कार्टा एटा यूएसए रे कांसेप्ट यूएसए अछि वन टाइप ऑफ मैग्ना कार्टा बिल ऑफ राइट यूएसए रे ताको फंडामेंटल राइट को यूएसए रे बिल ऑफ राइट बोली कहउतले बिल ऑफ राइट ताको मैग्ना कार्टा बोली कहै जे मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स फॉर इंडियन सबुठ इंपोर्टेंट फीचर्स ता कॉन्स्टिट्यूशन मेन सबुठ इंपोर्टेंट हला फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करबा इंडियन सिटीजन्स को मेंटेन द डेमोक्रेसी केउ डेमोक्रेसी को मेंटेन करबा दैट इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को मेंटेन करबा जेति कि एग्जीक्यूटिव रो टायरेनी किछि रहिबोनी एग्जीक्यूटिव रो टायरेनी टे को एठी लिमिट करबा एग्जीक्यूटिव ता मन इच्छा किछि भी लॉ किछि बा एक को नै परिबोनी जेति कि हार्म करथबो केही भी सिटीजन रो फंडामेंटल राइट को तो सेति बेटा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एंश्योर करे जेति कि लिमिट करथाय टायरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्ररी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर रो आर्बिट्ररी लॉ एटा को लिमिट करथाय एटा जस्टिसेबल इन नेचर जेति एटा जदि किछि भी लॉ हार्म हुए यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट थ्रू आर्टिकल 32 अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी राइट्स आर क्लेम बाय द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट नॉट द वाइस वर्सा एटा राइट टा क्लेम करिवो के राइट क्लेम करिवो सिटीजन क्लेम करिवो ता विरुद्ध स्टेट विरुद्ध ना कि स्टेट क्लेम करिवो सिटीजन को द राइट ऑफ द सिटीजन जेटा कि क्लेम करिवो स्टेट को इट इज नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट एटा कंप्लीटली सैक्रोसेंट किबा परमानेंट नुहे सब दिन पई एटा लागू रहन जे ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी समय रे किछि आर्टिकल का कंप्लीटली बंद हो जाय एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर फॉर योर fundamental right to ensure that your fundamental right is protected is then not absolute but qualified eta absolute नुहे क्वालिफाइड अछि मतलब सेठी किछि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रहि छि जेंति सब राइट रे जति भी राइट अछि सेठी किछि ना किछि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अछि माने सेही रेस्ट्रिक्शन जेंति फॉलो करिबे जेंति पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी को तारी मोरालिटी को हार्म न होतबो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होतबो तो सेही बेले किछि लॉ अछि जेटा कि हार्म हो नथिबो गारी को सेटा सेटा एब्सोल्यूट नुहे क्वालिफाइड अछि आ जेटा कहली सस्पेंडेड हबो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 आर्टिकल 20 और 21 को छाड़ी देले बाकी जतकी राइट हला सेका सस्पेंडेड हो जाय ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अब से भितरु आर्टिकल 19 टा ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाय ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन नॉट इंटरनल एग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन इट इज वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन बेसिस रे एरा ऑटोमेटिकली बंद हो जाय सस्पेंड हो जाए तब एटिके देखि दो डिटेल फीचर्स डिटेल आर्टिकल रे निगेटिव विषय रे इन द राइट ऑफ इक्वालिटी व्हिच डील्स विथ आर्टिकल 14 टू 18 प्रीवियस देखले इन द आर्टिकल 14 कोन कहउची ना इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ समस्त को इक्वली प्रोटेक्ट करा जिवो ये लॉ पई जतकी दंड समस्त को से इक्वल अनुपात रे मिलिबो ना कि रीच पडियो रीच अछि तो ताको लेट्स से चोरी करले जदी 2 वर्ष जेल से रीच हेले भी ताको 2 वर्ष जेल मिलिबो पोर हेले भी ताको 2 वर्ष जेल मिलिबो लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लाइक को लाइकली ट्रीटेड करा जिवो लाइक को लाइक रे तो जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एटा गुटा अमेरिकन ओरिजिन कांसेप्ट आ एटा पॉजिटिव नोशन रे अछि पॉजिटिव रे कहू जदी इक्वल ट्रीटमेंट दिया जिवो समस्त को एटी सबले नेगेटिव कथा जदी एब्सेंस रहिबो इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू ऑर्डिनरी लॉ नो पर्सन अबव द लॉ
there is the equality before law, British origin. Everyone is equal before the law, no person is above the law, कई भी law ऊपर नुहंती, समस्ते equal, law सामने समस्ते equal. There is the equality before law. कारी को special privilege मिलिबनी in favor of any person. Our equal protection law, there is the American concept, it is like to be treated alike. ये जेमती करथिबा सही हिसाब रे ताको दंड मिलिबो, से रिच हो कि पुअर हो. एटी किछि एक्सेप्शन रही छै, जेमती प्रेसिडेंट होंतु किंबा गवर्नर होंतु किंबा जतकी भी फॉरेन डिप्लोमेट अछंती, यूएन जो माने मेंबर अछंती, तांको केटी छि सिविल राइट एक्स्ट्रा मिलु छि. सिविल राइट इज तांको एक्स्ट्रा अछि तांको पाखरे, जेटा कि जदी तांको एटू प्रोटेक्ट करछ एक्सेप्शन रहउ. जेमती आर्टिकल 361 रे प्रेसिडेंट और गवर्नर एन्जॉय करछंती फ्यू इम्युनिटीज तांको पाखरे रहउ छि. जेमती तांको पाखरे सिविल केसेसटा 2 मास प्रीवियसली तांको नोटिस मिलिबो तांको परिबा आगरु. जेमती आर्टिकल 105 डील्स विथ द पार्लियामेंटरी प्रिविलेज, जेमती एमपी एमएलए को किछि पार्लियामेंटरी प्रिविलेज मिलु छि, तो सेटा एक्सेप्शन रहउ छि. एटले कंप्लीट एब्सेंस रहइबो, बट किछि एटी एक्सेप्शन रहउ छि. आर्टिकल 194 दैट इज मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जेमती फॉरेन सॉवरेन जमन थिबे किबा जो डिप्लोमेट के जदी थिबे, यूएन रो किछि मेंबर थिबे जदी और डिप्लोमेट जदी केही थिबे, तो ए कृषि कंडीशन रे एक्सेप्शन रहउ छि जेडी कि लागू होइनी. देन आर्टिकल 15, no one discrimination on the ground of religion, race, caste, second place of birth. पांचटा रे only important ए only word, मतलब एई पांचटा बेस रे डिस्क्रिमिनेट करा जाई परिबो नाही, बाकी अन्य ग्राउंड रे डिस्क्रिमिनेट करा जाई परिबो, सेतमे एटी only रो इंपोर्टेंट अछि. एटा 51A 52 सही, एटा जनरली स्टेट डिस्क्रिमिनेट करिवोनी, एटा इंडिविजुअल लेवल रे डिस्क्रिमिनेट करिवोनी केही कारिको ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, इंडिविजुअल लेवल रे. आर्टिकल 15.3 और 15.4 एटी कोन कहूची ना स्पेशल प्रोविजन रहउची ओमेन मान को और एससी एसटी कम्युनिटीज को, ओमेन चिल्ड्रेन और एससी एसटी कम्युनिटीज को किछि स्पेशल प्रोविजन दिया फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, फॉर टू मेक देम इनटू द मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम को आनिबा पे तां किछि एक्स्ट्रा प्रोविजन मिलुची. तो आर्टिकल 15.3 एंड 15.4. आर्टिकल 15.5 दैट इज 93rd अमेंडमेंट एक्ट जेटे हितला, जेटे रिजर्वेशन मिलुची काहा को, ओबीसी मान को, दैट इज 27% जो ओबीसी रिजर्वेशन मिलुची. 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005 रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ओबीसी मान को पे मध्ये किछि रिजर्वेशन रखा आइछि. तो एटा रिसेंटली एबे एड हिछि, एटा दैट इज आर्टिकल 15.6 फ्रो 103rd अमेंडमेंट एक्ट, एटी के 10% रिजर्वेशन मिलुछि टू द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो इट इज द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कथा को आइछि, एंड 103rd रे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एंड द 93rd रे को आइछि ओबीसी कथा. Then article 16 that is equality of opportunity in the public employment. Public employment रे समस्त को equal opportunity मिलिबो, केही भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट करा जिवनी on the ground of religion, race, caste, sex, एटी एक्स्ट्रा कोन अछि descent and place of birth और residence. तो ऑन द बेसिस सही बेसिस रे कहा को रिजर्वेशन मिलिबो, कहा को रिजर्वेशन मिलिबोनी, सेतबे सुप्रीम कोर्ट बहुत डिबेट हितला, पार्लियामेंट रे बहुत डिबेट चलतला जे ऑन द जो रिजर्वेशन दिया जिवो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस और सोशल स्टेटस. तो सही डिबेट रे वेरियस कमिशन सेटअप हितला से समय रे, जेमती फर्स्ट हितला 1953 रे फर्स्ट बैकवर्ड कमिशन बसतिले अंडर द काका तेलकर कमिशन हिसाब रे कमिटी बसतिला फर्स्ट बैकवर्ड कमिशन. बैकवर्ड मान को राइट प्रोवाइड करियो पे 1953 रे फर्स्ट बैकवर्ड कमिशन थिले, जार चेयरमैन थिले काका तेलकर. तो से इन 1979 रे सेकेंड बैकवर्ड कमिशन बसिला अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल. तो मंडल कमिशन बोली मध्ये ताको कहंती. तो मंडल कमिशन चेयरमैनशिप आउट बसिला जे कि इन्वेस्टिगेट करले कंडीशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट जो माने अछंती ताको इकोनॉमिक कंडीशन केमती अछि, ताको राइट प्रोवाइड करा जिवा उचित ना करा जिवा उचित नुहे. तबे लेटर ऑन रिसेंटली नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लास को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिली गला 338 रे अंडर 102nd अमेंडमेंट एक्ट. 102nd अमेंडमेंट एक्ट रे नेशनल कमिशन बैकवर्ड कास्ट जो अछि ताको एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलला. तार सेटअप हे जाइतला प्रीवियसली 1993 रे से बनि जाइतला, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ताको मिलला जे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हला उटेला स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. स्टैट्यूटरी उटेला कॉन्स्टिट्यूशनल. स्टैट्यूटरी यदि किसी भी लॉ बना जाए, किसी लॉ और एक्ट यदि किसी भी आसे तो सेटा स्टैट्यूटरी. कॉन्स्टिट्यूशनल यदि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी मेंशन अछि तो सेटा कॉन्स्टिट्यूशनल. तो प्रथम सेटा स्टैट्यूटरी थिला, लेटर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मिलला अंडर द 338 थ्रू 102nd अमेंडमेंट एक्ट. तापर आर्टिकल 17
दैट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी काहरी को हमें एबे अनटचेबिलिटी बेसिस रे अनटचेबल करि परिबा नाही जे से लोअर कास्ट रो आसुची तो ताको अनटचेबिलिटी शो करि परिबानी कंप्लीटली हमर एबोलिशन अछि अनटचेबिलिटी आ फॉरबिड इन प्रैक्टिस तो तापे पार्लियामेंट ही लॉ बनै परिबा आर्टिकल 335 हिसाब रे तो पार्लियामेंट तापे गुटे लॉ बनैथिला दैट इज सिविल राइट एक्ट 1955 तो बाकी अनटचेबिलिटी विषय किछि डिफाइन करा नै अनटचेबिलिटी रा माने कोन कॉन्स्टिट्यूशन सेंति किछि डिफाइन करा है लेटर 9 आर्टिकल 18 सही प्रोविजन ऑफ prohibit only hereditary titles किछि भी hereditary titles रहिबो नाही जेमति होला महाराजा राजा बहादुर राय साहेब दीवान बहादुर एमति किछि टाइटल हेरिडिटरी टाइटल रहि परिबनी बाकी भारत रत्न होला पद्मश्री होला कि डॉक्टरेट होला उपाधि होला जेमति आर्मी रे मेजर जनरल ए सब रहिबो रैंकिंग जो कि हेरिडिटरी पोस्ट जगह अछि हेरिडिटरी टाइटल जगह गुरु रहउतला से किछि रहिबो नाही देन राइट टू फ्रीडम दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल 19 to 22 तो आर्टिकल 19 30 जनरली 6टा होइदले जेटा प्रीवियसली देखितला में स्पीच एंड एक्सप्रेशन असेंबल होई परिबो एक्जिक्यूट होई परिबो पीसफुली बेसिस रे फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन किछि भी चाहिले तमे निजो एसोसिएशन किछि लोक मिसी करी ग्रुप ऑफ लोक मिसी करी एसोसिएशन यूनियन आ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रिपेयर कर जाई परिबो फ्रीडम टू मूव फ्रीली इनसाइड द कंट्री भितरे फ्रीली मूव कर जाई परिबो बट इट इज इंपोर्टेंट दैट इज इनसाइड द कंट्री रो इनसाइड भितरे केही भी फ्रीली मूवमेंट करि परिबो बाकी यदि फ्रीडम टू मूव freely outside the country that is in article 21 not in article 19 article 21 deals with outside the country and inside the country is article 19 then the freedom of residence and last one is the freedom of profession kichi bhi profession acquire kari pare but it should not be illegal hai nothing तो स्टार्टिंग जेंति कहथि ओरिजिनली केटा थिला 7th ता थिला 7टा थिला और राइट टू प्रॉपर्टी टा डिलीट हो जाई सो द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 आ ताको एबे लीगल राइट हो जाई अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे एबे से लीगल राइट हिसाब डिटेल होची ना कि फंडामेंटल राइट हिसाब रे नेक्स्ट आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन विथ रेस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस यदि तुमको जेल हुए प्रोटेक्शन सेठी सही सेंस रे कोन कोन प्रोटेक्शन होई छी थ्री टाइप ऑफ प्रोटेक्शन होई रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन और एक्स पोस्ट ऑफ फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन और रेट्रोस्पेक्टिव किछि भी रेट्रोस्पेक्टिव हे परिबनी माने सही पर्सन को कन्विक्ट करे जाई परिबनी तर प्रीवियस एक्ट रे धरा जो आज मु किछि गुटे काम करली बाकी सेटा एक्ट रे मेंशन नै जेटा इलीगल बोली तो सेति पे लेट्स से परे सेही ता विषय एक्ट आसिला जे एई कामटा करबा इलीगल बाकी मु ता आगरु करछि तो डी रेट्रोस्पेक्टिवली सेटा लागू होबनी पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट वाज कमिटेड एट ए टाइम when the act had not declared any law and offense एई समय जदी एकटा ऑफेंस नथिबो तुम जहा भी काम करछो जेंति लेट्स से चोरी करबा दुईटा जदी सेतो ऑफेंस नथिबो सेई समय जदी ऑफेंस नथिबो बट एबे चोरी रो डिफरेंट एक्ट अछि से एक्ट रे तुम डिटेन हबो जदी सेई समय रे जदी सेटा नथिबो तुम सेई समय रे सेटा करिथिबो तो सेते बेला तुम लागू होबो नाही तुमको प्रोटेक्ट करा जिवो डबल जियो पार्टी से बोले ए पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस दुई थर गुटे ऑफेंस पई जणको दुई थर कन्विक्ट करा जि परिबो नाही दैट इज डबल जियो पार्टी एंड द प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन माने निजे निजरो सबूत हे परिबो निजे निजकु सबूत दबनी फिंगरप्रिंट हला किछि बेला निजे निजकु देई परिबो नाही नो पर्सन एक्यूज एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू स्टेट टू बियर द विटनेस अबाउट हिमसेल्फ से त निजो विरुद्ध रे विटनेस देई परिबो नाही but it generally deals with the civil cases not on the criminal cases civil cases article 22 that is most important no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law procedure established by the law हिसाब रे ताकू केही भी पर्सन को डिटेन करा जे परिबनी बाहर कर केही भी पर्सन को द लाइफ रू और पर्सनल लिबर्टी रू डिप्राइव करा जे परिबो नाही नो पर्सन इज डिप्राइव द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रू काहे को डिप्राइव करा जे परिबनी ऑन द प्रोसीजर रे then there is a two feature procedure established by the law and the due process of the law खाली सेटा कहि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ एडी प्रोसीजर टाको देखा जाय जतबे जुडिशियरी पाकु जीवो किछि भी लॉ रो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिडेट करिया पई तो जुडिशियरी तार प्रोसीजर ता देखिबो जे से ठीक से प्रोसीजर रे पास हेछि ना नै पार्लियामेंट रे ठीक से पास हेछि ना फर्स्ट हाउस रे लोकसभा रे पास हे राज्यसभा को जाइछि देन प्रेसिडेंट एसेंट तो फुल जो प्रोसेस अछि ठीक से प्रोसेस को फॉलो करा हेछि ना नै यदि प्रोसेस फॉलो थिबो देन लॉ को डिक्लेयर करा जीवो कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब रे
तो सही जो प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय द लॉ एटा बोरो करा हिची जापानियन कॉन्स्टिट्यूशन रो बट अपोजिट रे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जेरे कि अमेरिकन कांसेप्ट एटा वाइडर इंटरप्रिटेशन दोउची जुडिशियरी को एटी बोथ ऑन इंटेंट भी चेक करा जाय जैसे ठीक इंटेंट पे एटा कामटा हेइची ना नाही त इंटेंट ता कोन देशर भलो ना खराब इंटेंट भी जेटी चेक करा जाय जे फेयर हितिबो जस्टिस मिलुथबो प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस जेमति मिलुथबो लोकन तो नेक्स्ट हला आर्टिकल 21 जेटी इंसर्ट हिची थ्रू द 86th Amendment Act 2002 2002 86th Amendment Act Article 21A जेटी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रही अप टू द एज ऑफ 14 6 to 14 इयर्स रे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करिवो पार्लियामेंट एनेक्टेड तापई पार्लियामेंट लॉ बनै चंदी सिटीजनशिप अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 रे राइट टू एजुकेशन एक्ट बना हितला तो जो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 सेठी किछि चेंजेस अछि तीनटा रे चेंजेस हितला फंडामेंटल राइट रे UPSC रे एंड फंडामेंटल ड्यूटीज रे जंती फंडामेंटल राइट तो देखले आर्टिकल 21A इंसर्ट हितला जंती फंडामेंटल ड्यूटी सॉरी DPSP रे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी रे जो आर्टिकल 45 थिला सेटा मॉडिफाई हला आर्टिकल 45 जनरली एटा प्रोविजन ता चिल्ड्रन एट द 6 to 14 एटा DPSP रे प्रीवियसली एटा DPSP रे थिला जे 6 ରୁ 14 वर्ष एज को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलवा दरकार ताकि एटा एबे फंडामेंटल राइट हे गला तो फंडामेंटल DPSP रो मॉडिफाई करी चेंज करी कोन हला ता प्रोवाइड करबा यारली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ 6 वर्ष पर्यंत यारली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करबा एटा आसी गला इन आर्टिकल 45 रे हला तो आर्टिकल 51A दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज तो सेठी हला एटा ड्यूटी रहउची सब सिटीजन करो जे तक छुआ को तंग चिल्ड्रन को स्कूल को पठेबे एजुकेशन को फायदा देबे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी देबे फॉर एजुकेशन एटा चेंजेस हेजी फॉर द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तीनटा चेंजेस हेजी फंडामेंटल राइट रे राइट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे एंड फंडामेंटल ड्यूटीज रे that are in article 22 there is the protection of person who are arrested or detained in certain cases तो तांकु प्रोटेक्ट करिवो जेमति आर्टिकल केही जदी पर्सन अरेस्ट होउचंदी किबा डिटेन होउचंदी जेमति आर्टिकल 22 जेमति कस्टडी जेमति जेल आसिला बेले जदी केही पुलिस तुमको धरंदी पुलिस धरला परे सेतो तुमको 24 घंटा भीतर जदी मजिस्ट्रेट सामने ताकु आगरे तुमको सबमिट करते पड़िवो तो सही सब किछि राइट अछि पर्सन इन कस्टडी हैज टू बी इन्फॉर्म से कोन पे धरा हिछि से लोक को प्रथम तो ताकु इन्फॉर्म करा जिबा उचित इन्फॉर्म करिवो व्हाई ही हैज बीन अरेस्टेड कोन पे ताकु अरेस्ट करा हिछि फर्दर कैन नॉट बी डिटेन राइट टू कंसल्ट एडवोकेट अतः जो एडवोकेट को कंसल्ट करबा को डिटेन करा जिवनी तो से ता एडवोकेट को चाहिए कंसल्ट करि परिबो 24 आवर भितरे ताकु मजिस्ट्रेट सामने रे देइते पड़िबो किंतु आर्टिकल 22 द अरेस्ट इंडिविजुअल शुड बी प्रोड्यूस बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सामने रे प्रोड्यूस करिवो 24 आवर्स भितरे विद इन द 24 आवर्स देन आर्टिकल 22(3) नो इंडिविजुअल हु हैज बीन अरेस्टेड कैन बी केप्ट इन कस्टडी फॉर मोर देन सर्टेन पीरियड किछि सर्टेन पीरियड ऑफ जंती 3 मंथ पंत ही ताकु जुडिशियल कस्टडी रे रखा जाय परिबो ता ऊपर को रखा जाय परिबो नाही और डिटरमाइंड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट जेटा डिटरमाइन करिवे ताठू अधिका जुडिशियल प्रोसीडिंग ताकु रखा जाय परिबो नाही तो इट जनरली आर्टिकल 22 डील विथ टू टाइप ऑफ डिटेंशन गुटेला प्रिवेंटिव डिटेंशन और दसला प्यूनिटिव डिटेंशन सिमिलर जेटा पनिशमेंट करिवो ट्रायल हबो कन्विक्शन हबो प्रथम पनिशमेंट नेले तापर सेठी जुडिशियल तर ट्रायल हला देन कन्विक्शन प्रूव हला बट इन प्रिवेंटिव डिटेंशन कोन किछि कन्विक्शन हबा अगर बिना ट्रायल ले जेटी अरेस्ट हुए विदाउट ट्रायल कन्विक्टेड बाय द कन्विक्शन बाय कोर्ट बिना किछि ट्रायल रे जो किछि प्रोहिबिट करिया पे जनरली केही पार्टी को यदि प्रीवियसली जणा अछि जे ये किछि एटी हार्म करिवो पर्टिकुलर पर्सन एठी के ए लेट्स से पॉलिटिकल कैंपेन गुटे होउची केही अपोजिट पार्टी रो आ सही समय रे केही अपोजिट पार्टी अपोजिशन रे जे अछि से एठी किछि हार्म करते ट्राई करछि तो सही समय कंडीशन रे पुलिस चाहिले ताको अरेस्ट करि परिबो तो फॉर द प्रिवेंट करिया पई देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एटा आर्टिकल 23 24 रिसर्व होउची दुई प्रकार राइट अछि जेमति ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर ह्यूमन बीइंग ऑफ फोर्स्ड लेबर को ट्रैफिक करा जे परिबोनी तापे कमेंट एक मध्ये आछि दैट इज द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट Immoral Traffic Prevention Act. Then Article 24 Prohibition of Employment of Children को employment रो prohibition मिलिबो prohibit करा जिवो children को केही भी hazardous factory रे employment करा जाई परिबो नाही that is deal in Article 24 prohibit employment of children below the age of 14 years तळ को ताको केही भी factory रे employment करा जाई परिबो नाही तापे एक कमिशन मध्ये सेटअप हितला 2005 रे for the act protection of child right act 2005 सही बेसिस रे for the protection of children one commission was set up. Next,
right to freedom of religion. Article 25 to 28 deal with right to freedom of religion. Article 25 कौन कहूँ ना कहीं भी पर्सन से निजे चाहिए फ्रीडम टू कन्साइंस निज इच्छा किसी भी रिलीजन को फॉलो करि परिबो फ्रीडम ऑफ कन्साइंस रहिबो अंतरात्मा रे जहा कहूँ सेटा को फॉलो करि परिबो राइट टू फ्रीली प्रोफेस ताकू से प्रोफेस फ्रीली प्रोपागेट करि परिबो अन्य को कहि परिबो एंड ताकू प्रैक्टिस करि परिबो बट एटी फोर्स्ड करि परिबो नाही ताहारी को फोर्स करि परिबो नाही जे पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करो फोर्स कन्वर्सन टा मो राइट रे बेन अछि फोर्स कन्वर्सन करि परिबोनी इंडिविजुअल लेवल ले से किछि भी जाइबो कन्साइंस करि परिबो प्रोपागेट करि परिबो निज आइडिया को निज रिलीजन को प्रोपागेट करि परिबो बा ताहारी को किंतु फोर्स करि परिबो नाही किंतु आर्टिकल 26 जनरली आर्टिकल 26 डील्स विथ इंडिविजुअल लेवल ले इंडिविजुअल आर्टिकल 27 डील विथ ऑर्गेनाइजेशन लेवल इंडिविजुअल कौन राइट टू एस्टैब्लिश मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस रिलीजियस पर्पस कि चैरिटेबल पर्पस पे किसी भी इंस्टीट्यूशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करा जाय परिबो सेम राइट टू मैनेज ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन मैटर तो निजर किसी भी अफेयर थिबो ताकू मैनेज करि परिबो राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी तो रिलीजन को सेटअप करबा पे किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करा जाय परिबो राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन सॉर्ट प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग विथ लॉ बट इन आर्टिकल 27 ऑर्गेनाइजेशन लेवल कहूँ जमी नो पर्सन कई पर्सन को कंपेल करेंगे नहीं टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर लॉ पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने टैक्स लागू होबनी गवर्नमेंट जो टैक्स प्रोवाइड करा होची तो से टैक्स टा पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करबनी ऑल रिलीजन को इक्वली प्रमोट करिवो नेक्स्ट आर्टिकल 28 दैट इज नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड यदि कहीं भी स्टेट फंड पूरा पूरी चलुवा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो जबकि भी गवर्नमेंट स्कूल है सिंपल गवर्नमेंट स्कूल है जेटा कंप्लीटली फंडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यदि किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मिल दे परिबे नहीं ओके दिस इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नेक्स्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जंती आर्टिकल 29 टू 30 किछि जनरल माइनॉरिटी मान को ताकर कल्चर को माइनॉरिटी मान को ताकर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने पे राइट प्रोवाइड कराई छे कल्चर ऑफिसन राइट टू कंजर्व द सेम तो ये प्रोटेक्शन करे रिलीजियस माइनॉरिटी एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी रिलीजियस मान को मध्य और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जे माने ताको मध्य बट आर्टिकल 19 आर्टिकल 29 एटा एक्सक्लूसिव नुहे ओनली फॉर माइनॉरिटी नॉट ओनली फॉर माइनॉरिटी फॉर ऑल बट आर्टिकल 30 एक्सक्लूसिव फॉर द माइनॉरिटी एटा फुल्ली माइनॉरिटी माने ताको एस्टैब्लिश करि परिबे एडमिनिस्ट्रेट करि परिबे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ताको निज हिसाब रे किछि भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से माने एस्टैब्लिश करि परिबे डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन बाकी एटा अन्य सेक्शन ऑफ द सिटीजन को नुहे एटा स्पेसिफिकली फॉर द माइनॉरिटी एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इज द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तो जेतकी तो सब राइट दे देले से माने जे स्कूल जीवो फ्रीडम रहिबो केई भी डिस्क्रिमिनेट करिवेनी बाकी राइट को प्रोटेक्ट किए करिवो ये राइट को प्रोटेक्ट करबा को अछि ना तो ये राइट को प्रोटेक्ट करबा पे फंडामेंटल राइट रे ही आसीची राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी केई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी को मागी परिबे जदि किछि भी ताको राइट को हार्म होउची आर्टिकल 32 हिसाब से माने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबे से निजे गुटे ही फंडामेंटल राइट ता तो एटा निजे गुटे ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आछी जाको चेंज करि परिबेनी एतकी भी एतकी सब राइट जदि हार्म हुए ताको जीवाकेट को तो जीवाकेट को सुप्रीम कोर्ट को हमें जाई परिबा so on the basis of article 32 हिसाब रे right to constitutional remedy एटा रेमेडी कोन ना एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एन एग्रीड पर्सन एग्रीड सिटीजन तार फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करिया पे डायरेक्टली जाई परिबो इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट इज द सस्पेंड करि परिबे टू मूव टू द कोर्ट जति नेशनल इमरजेंसी कंडीशन रे 1959 जो नेशनल इमरजेंसी कंडीशन रे प्रेसिडेंट चाहिए ताको सस्पेंड करि परिबे जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जीवा सुप्रीम कोर्ट टा ओरिजिनल बट इट एक्सक्लूसिव नुहे केवल जे सुप्रीम कोर्ट ही प्रोटेक्ट करियो फंडामेंटल राइट सेटा नुहे बट सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल हमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबा तो जदि हम किछि फंडामेंटल राइट वायलेशन होइछि अलगा क्षेत्र रे हमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबानी हमें फॉर द एपेलेट प्रोविजन रे जीवा हाई कोर्ट प्रथम लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट देन हाई कोर्ट टू जाई सुप्रीम कोर्ट बट इन फंडामेंटल राइट जदि वायलेशन होबा हमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई परियो तो इटी ओरिजिनल था बट एटा एक्सक्लूसिव नुहे कोन पई ना एटा केवल सुप्रीम कोर्ट पाखरे नुहे ए राइट टा हाई कोर्ट पाखरे मध्ये अछि हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 रे से मध्ये इशू करि परिबो रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट तो सेति में अंबेडकर एटा कहितले इट इज द सबटु इंपोर्टेंट पार्ट एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन एटार हार्ट आउ सोल जदि एई पार्टटा नथिबो तन तो लाभ नै खाली लिखि देले ताको एनफोर्समेंट भी तो करिवार अछि एनफोर्समेंट तो एजेंसी दरकार खाली लिखि देले केमति तो एटा एनफोर्समेंट इज मोर इंपोर्टेंट तो इना देखिबा में डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स जेमति हेबियस कार्पस मैंडामस प्रोहिबिशन सर्सियरी टू आवियंट तो रिट जनरली बरोकेट होउची यूके रू दैट इज द इंग्लिश प्रेरोगेटिव राइट इंग्लिश रो प्रेरोगेटिव राइट्स रो यूके रू जनरली बरो कराइची पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इश्यू रिट्स अंडर पार्लियामेंट चाहिए 32 हिसाब रे केही भी कोर्ट को रिट इश्यू करि परिबो एक्सेप्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट आ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 रे आ हाई कोर्ट अंडर 226 रे ए रिट्स को इश्यू करि परिबो आ पार्लियामेंट चाहिए सुप्रीम कोर्ट पावर को एक्सटेंड मध्ये करि परिबो केही अन्य कोर्ट प्रथम हला हेबियस कॉर्पस रो माने हेबियस कॉर्पस रे टू हैव ए बॉडी यदि ऑर्डर इश्यू करिवो एटा कोर्ट जनरली इश्यू करता है तो पर्सन हु हैज डिटेन अनदर पर्सन प्रोड्यूस ए कोर्ट बिफोर इट जे तुमे जय भीम देखिथिबो जय भीम फिल्म रे जेंति से कोन इश्यू करथिला हेबियस कॉर्पस को ऑर्डर करथिला तो हेबियस कॉर्पस कोन ना सेही पर्सन को प्रेजेंट करा जिवो कोर्ट सामने रे जहा पर्सन अगेंस्ट केस है जे सेही पर्सन को कोर्ट सामने रे प्रेजेंट करा जिवो तो ऑर्डर टू इश्यू बाय कोर्ट ऑर्डर इश्यू बाय कोर्ट टू ए पर्सन हु हैज डिटेन जाकू डिटेन कराइथिबो टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट कोर्ट सामने रे ताकू प्रोड्यूस करा जिवो एटा को जनरली इंडिविजुअल राइट रो सबटु इंपोर्टेंट बोली कोआ जे बुलवर्क ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट द आर्बिट्ररी और इलीगल डिटेंशन यदि किछि आर्बिट्ररी और इलीगल डिटेंशन हेतिबो ताकू एटा को प्रोटेक्ट करिवा पई हेबियस कॉर्पस इश्यू करा जाय एटा बोथ प्राइवेट और पब्लिक लेवल रे इश्यू करा जाय सिमिलरली मांडामस रो अर्थ कोन होची वी कमांड एठी सुप्रीम कोर्ट और हायर अथॉरिटी एठी कमांड करिवे फॉर द पब्लिक ऑफिस को टू फॉलो देयर वर्क ताको निजो काम को करिवा पई ताको कमांड करिवे कमांड इश्यू बाय द कोर्ट इश्यू करिवो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ताहागो ना टू पब्लिक ऑफिशियल को इश्यू करिवो आस्किंग यू टू परफॉर्म ऑफिशियल ड्यूटी ताको जो कि ऑफिशियल ड्यूटी अछि ताको ठीक से परफॉर्म करिवा पई ती इश्यू करि परिवे ऑर्डर दैट हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म यदि से ऑफिशियल ऑर्डर को से माने ठीक से फॉलो करू नाहंती तो against any public body corporation interior court or tribunal against it issue करा जाय सुप्रीम कोर्ट इश्यू करथांदी नेक्स्ट प्रोहिबिशन कोन ना टू फॉरबिड एटी प्रोहिबिट करिवो अटकेइबो यदि केही लॉयर बेंच रो लॉयर कोर्ट रो यदि जुरिसडिक्शन नाही तो सही केस रे लेट्स से जजमेंट किछि अछि डेथ पेनल्टी अछि डेथ जजमेंट यदि तार जुरिसडिक्शन नाही लॉयर कोर्ट सती सही कंडीशन रे सुप्रीम कोर्ट को प्रोहिबिट कर देई थाई जजमेंट देबारे फाइनल जजमेंट देबारे प्रोहिबिट करथांती सुप्रीम कोर्ट लॉयर कोर्ट एटा जनरली इश्यू करथांती हायर कोर्ट लॉयर कोर्ट को इश्यू करथाई कोन करथा एटा इनएक्टिविटी करथाई एटा को कामटा को बंद कर दे फॉरबिड कर दे अटकेई दे से कामटा करबा को दिएनी इश्यू ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी टू प्रिवेंट लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिसडिक्शन यदि सही कंडीशन रे ता जुरिसडिक्शन नथिबो लॉयर कोर्ट सही इश्यू रे यदि जुरिसडिक्शन नथिबो एक परिवार अर्थ जदि से एक करे सही कंडीशन रे ताको फॉरबिड कर दिया जाय नेक्स्ट सर्सियरी तो फॉरबिड केवल से फॉरबिड कर दिए से कामटा करेनी जो जुरिसडिक्शन नाही सेटो अटकेई दिए से कामटा करबा को देनी बट फॉरबिड सर्टिफाइड कोन हो ना टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म एटी कोर्ट तो से कामटा निजो हाथ को नहीं आसे यदि एटी बंद थाए एटा फुल्ली बंद कर दिए जेतु तार जुरिसडिक्शन नाही सो लॉयर कोर्ट सेति से जजमेंट देई पारंतिनी किंतु एटी से निजो हाथ से केसटा निजो हाथ को सुप्रीम कोर्ट नहीं आसी ता जजमेंट देई थाए इश्यू बाय द हायर कोर्ट सिमिलर टू द लॉयर कोर्ट सिमिलर टू द प्रोहिबिशन either to transfer a case pending with the letter to itself or squash the order of the letter in the case either से केस टा पेंडिंग जेटा थिबो लॉयर कोर्ट ताकू निजो आड़ को नहीं आसंती सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे से केस को नहले से केस टा को पूराली स्क्वाश कर दिए इट इज इश्यूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस जुरिसडिक्शन और द लेक ऑफ जुरिसडिक्शन either अधिका जुरिसडिक्शन थिबो से पर्टिकुलर किबा त जुरिसडिक्शन नथिबो से इश्यू रे तो प्रोहिबिशन अनलाइक प्रोहिबिशन व्हिच इज ओनली प्रिवेंटिव प्रोहिबिशन कोन ओनली प्रिवेंट करूची परिबा को दउनी एठी बट क्यूरेटिव मध्य बाकी सर्सियर एटा प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव से क्यूर मध्य करूची निजे से पूरा को सुनोची एतन जजमेंट मध्य दउची नेक्स्ट वारंट बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट तमे ए ऑफिस जो पब्लिक ऑफिस रे जाइछो कहा अथॉरिटी रे एटा इंक्वायरी करथा इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम of a person to public office prevent illegal absorption of the public office by a person जेमति गुटे पर्सन के पब्लिक ऑफिस रे इलीगली न बसिथिबो ता सिटी राइट थिबो सेटा को चेक करा जाय थ्रू क्वा ओरिएंट बाय व्हाट अथॉरिटी कहा अथॉरिटी रे तमे सेही पब्लिक ऑफिस रे बसिछो
तो सेटा को चेक करिया पे क्वा ओरिएंट सुप्रीम कोर्ट इश्यू करिथांती इश्यू ओनली इन केस ऑफ substantive public office by the people. So this is all about the fundamental right. Our different rights, fundamental कौन rights रही छी जेमती यूपीएससी रे पचार थिला कौन आम राइट्स रही आ सेठी सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्ट करबा पे सुप्रीम कोर्ट कौन रिट इश्यू करूछन्ते जेमती एटा सब बहुत बार क्वेश्चन पड़े राइट टू वोट गुटे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट लीगल राइट और नॉन ऑफ द अबव राइट टू वोट गुटे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right to vote is a constitutional right it a fundamental right nuhe right to vote is not a fundamental right is not a fundamental right it is a constitutional right it a provided korchi Indian constitution how representation of people act 1951 jeti representation of people act mainly election ro process ta kochi जेमती पार्टी को रजिस्ट्रेशन करिवे के पार्टी नेशनल पार्टी होबो के पार्टी स्टेट पार्टी होबो ता विषय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मेंशन अछि एटा कॉन्स्टिट्यूशन ही मेंशन अछि और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मध्ये मेंशन अछि कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 326 पार्ट 15 रे इट इज अ राइट टू वोट एवरी सिटीजन अबव द एज ऑफ 80 दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एवरी पर्सन ताकर अधिकार अछि से माने चाहिए वोट करि परिबे केही भी पर्सन को से माने वोट करि परिबे अंडर आर्टिकल 326 एंड द सेक्शन 26 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एटी कौन कहूँ ना एवरी पर्सन हु इज द इलेक्टोरल रोल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी एंटाइटल्ड टू वोट यदि तारो इलेक्टोरल रोल रे नाम अछि सेही पर्टिकुलर व्यक्ति रो यदि इलेक्टोरल रोल रे नाम अछि तो से वोट देई परिबो जे तार वोटर आईडी कार्ड अछि आ कॉन्स्टिट्यूएंसी रे तार रोल रे नाम अछि तो से वोट देई परिबो तो राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सेही 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जेटा हितला सेठी लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 इयर्स तार वोटिंग एज कोन हला एठी कमई दिया गला आगु 21 वर्ष थिला राजीव गांधी गवर्नमेंट समय सेटा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ताको कमई दिया गला फ्रॉम 821 एंड द राइट आउटसाइड द पार्ट 3 ओके तो पार्ट 3 बाहर मध्ये किछि हमको राइट मिलुछि पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट अछि बाकी एठी डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट को जाई परछे किंतु ए राइट रे हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबा नाही ए राइट रे हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबा नाही जेमते आर्टिकल 26 जेमते 265 किछि भी टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ बिना अथॉरिटी ऑफ द लॉ रे केही भी काहेटू टैक्स कलेक्ट करि परिबे नाही तो सेटा अछि अंडर आर्टिकल दीज आर आल्सो राइट बाकी एटा फंडामेंटल राइट नुहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कॉन्स्टिट्यूशन आहुरी मध्ये किछि राइट प्रोवाइड करछि दीज आर द फंडामेंटल बेसिक राइट माग्ना कार्टा जेटा कहूचे जे बेसिक राइट थिला किंतु एटा किछि हमर आउटसाइड र फंडामेंटल राइट बाहर आछि जेमते आर्टिकल 265 पार्ट 12 रे कहीं भी टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ बिना लॉ रो अथॉरिटी रे कहीं भी लेवी करि परिबे नाही जेमते आर्टिकल 301 जेरा हम देखिले दैट इज द राइट टू प्रॉपर्टी देन आर्टिकल 301 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया शैल बी फ्री इंडिया भितरे कहीं भी ट्रेड करि परिबे कॉमर्स करि परिबे फ्रीली भाबरे ट्रेड और कॉमर्स करि परिबे दैट इज मेंशनड इन द आर्टिकल 301 और आर्टिकल 326 दैट इज राइट टू वोट कहीं भी वोट करि परिबे ए चारटा भी एका मध्ये राइट दा किंतु एटा फंडामेंटल राइट नुहे या किंतु फंडामेंटल राइट नुहे आर्टिकल 265 आर्टिकल 300 आर्टिकल 301 एंड 326 ओके तो एटा फंडामेंटल राइट तो एबे हमें देखिबा रिलेटेड जतकी हमें पढले काली आ आज रे जहा पढितले किछि टिके क्वेश्चन सॉल्व करिवा अल्प किछि क्वेश्चन काली किछि क्वेश्चन देखितले जतकी हमें पढितले आज नेक्स्ट रे जाउ किछि क्वेश्चन देखिबा ठीक खाली तो जेहेतु एथरो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कहितले मो जेहेतु ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन अछि तो इठी सी ऑप्शन दबनी ऑप्शन नथिबो खाली एई क्वेश्चन व्हिच ऑफ द वर्ड हैज नॉट बीन रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल काले हम पढितले प्रीएम्बल रे ए मित्र के वर्डटा नाही तो प्रीएम्बल रे प्रथम पांचटा जंती सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक तो सॉवरेन अछि सोशलिस्ट अछि डेमोक्रेटिक अछि बट इंडियन बोली किछि नाही तो दैट इज द आंसर कोन हिजबो एठी डी नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इट ट्रू केटा नुहे नेक्स्ट क्वेश्चन पचार जी जेमती द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन दैट इज इंपोर्टेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नवंबर 26 1949
एटा इम्प्लीमेंटेशन डेट थिला, दैट इज द एडाप्टेशन डेट, नॉट इम्प्लीमेंटेशन, इट इज एडाप्टेशन। एबे एडाप्टेशन डेट थिला, इम्प्लीमेंटेशन होइतला 26 जनवरी 1950। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सेकंड सेक्युलर आमे देखिले, सेक्युलर वर्ड टा 42nd अमेंडमेंट एक्ट एटा एड हितला। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे हितला। एंड द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जस्टिस तीन प्रकार थिला, सोशल लेवल जस्टिस थिबो, इकोनॉमिक लेवल जस्टिस थिबो, एंड पॉलिटिकल लेवल। एटा केटो पर करा हितला, क्रुशियल रिवोल्यूशन पर करा हितला। सेमति लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एटा जनरली पर करी फ्रेंच रिवोल्यूशन पर करा हितला। ओके, देन next, which of the statement is not correct? ए भितर केउ स्टेटमेंट करेक्ट नुहे इन केस ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया? सॉवरेन इंडिया रो स्टेटमेंट करेक्ट नुहे। तो सॉवरेनिटी मान इंडिया रो अर्थ कोन काली कहतली, इंडिया इज सॉवरेन मतलब इंडिया इज इंडिपेंडेंट। तो से निज हिसाब रे निज लॉ, एक लॉ किछि भी से बनै पारिबो, काहारी ऊपर हमें डिपेंडेंट नुहे, हमें केही देशर कॉलोनी नुहे, हमें इंडिपेंडेंटली हमें फंक्शन करूची, किछि भी एक्ट को हमें इंडिपेंडेंटली करि परिबा। तो फर्स्ट कहूची इंडिया नॉट डिपेंड, इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री। ठीक अछि, इंडिया केही कंट्री ऊपर डिपेंड करूनी, दैट इज करेक्ट। इंडिया इज नॉट ए कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री। ठीक अछि, इंडिया केही अदर कंट्री रो कॉलोनी मध्ये नुहे। इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ द कंट्री टू एनी अदर कंट्री। इंडिया ता निजो चाहिए निजो हिसाब से ता कंट्री किछि पार्ट को अन्य कंट्री को देई परिबो, इट आल्सो करेक्ट। इंडिया इज ए सॉवरेन बॉडी, तो इंडिपेंडेंट अछि, से निजो हिसाब से किछि भी करि परिबो। लास्ट वन इज इंडिया इज ऑब्लाइज्ड टू ओबे द यूएन इन इट्स इंटरनल अफेयर। द इंटरनल इंडिया रो इंटरनल अफेयर रे इंडिया यूएन को ओबे करिबो कि इंडिया इज ए सॉवरेन बॉडी। तो इंडिया इंडिपेंडेंट अछि, तो काहारी ऊपर ता ऊपर के अथॉरिटी नाहंती जे यूएन यदि कहला तो इंडिया ओबे न करि मध्य पारे। तो इंडिया बाउंड नुहे काहारी को मानिबार। तो दैट इज द आंसर। तो इंडिया नॉट डिपेंडेंट नुहे। नेक्स्ट, केएन मुंशी वाज रिलेटेड टू, केएन मुंशी वाज रिलेटेड टू, केएन मुंशी कहा रिलेटेड अछंती? हमें फर्स्ट क्लास से देखिले डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एंड द कमिटी विषय रे। तो केएन मुंशी वाज नॉट रिलेटेड टू, केएन मुंशी वाज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी रो केएन मुंशी जने मेंबर थिले। केएन मुंशी, व्हिच ईयर इज रिलेटेड टू द बेरुबरी केस? एटा बेरुबरी यूनियन केस जेटा कि हेतिला प्रिएम्बल हमें पढिथिले 1960 रे। जेडी से कहिथिले प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेटर ऑन ताकू केशवानंद भारती केस आसिला, केशवानंद भारती केस आसिला 1973 रे। जेडी कुहा गला प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जेटा केबे हितला 1960। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्युलर? सेक्युलर रो ट्रू मीनिंग कर, सेक्युलर मतलब रिलीजन नहीं, पर्टिकुलर कंट्री रो स्पेसिफिक रिलीजन नहीं, जेमति इंडिया रो ऑफिशियल रिलीजन किछि भी नुहे, गोटे कंट्री रो किछि भी ऑफिशियल रिलीजन नथिबो। व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्युलर? तबे ना ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ द गवर्नर। ठीक अछि, गवर्नमेंट आई रे सब लो इक्वल। स्पेशल इंपोर्टेंस टू ए रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज। वन रिलीजन इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, वन रिलीजन इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट केवल गोटे रिलीजन को फॉलो करिवो कि नुहे, गवर्नमेंट सब रिलीजन को इक्वली फॉलो करिवो। स्पेशल इंपोर्टेंस टू ए रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटी, कि स्पेशल इंपोर्टेंस दिया जिवो कि कई पर्टिकुलर रिलीजन को, माइनॉरिटी हेले मध्ये नो। तो सेक्युलर कंप्लीट अर्थ हैला ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आखिरे सब लो समान। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सोशल इक्वालिटी, इक्वालिटी मिलिबो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। प्रिएम्बल मेंशन अछि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रहिबो आ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस रहिबो। तो सोशल इक्वालिटी कोन ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी रहिबो ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी भितरे इक्वल अपॉर्चुनिटी रहिबो। डिस्क्रिमिनेट करा जिवनी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, किछि भी बेसिस से डिस्क्रिमिनेट होबनी, समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलिबो, दैट इज सोशल इक्वालिटी। नेक्स्ट, who among the following
Who among the following said that preamble of Indian Constitution is the keystone of the Constitution? Preamble को keystone of the Constitution बोली किए कहितले? Preamble is the keystone of the Constitution, main keystone of the Constitution. किए कहितले? That is Ernest Parker कहितले. Preamble is the keystone of the Constitution. But a question simple पचारी पर CGL who said preamble of the Indian Constitution is the keystone of the Constitution? आंसर लिखा पड़ो दैट इज अर्नस्ट बेकर आ इठी अलगा किछि अछि देखि दियो इटा भी इंपोर्टेंट जेंति केएन मुंशी कोन कहितले प्रिएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेटी हमर प्रेजेंट और फ्यूचर विषय कुहाई जे हॉरोस्कोप जेंति हाथ रे हम देखंती हॉरोस्कोप फ्यूचर हमर केमति हबो तो सेही बेले हमर प्रिएम्बल वन टाइप ऑफ हॉरोस्कोप जेटी फ्यूचर हम केउ बेले स्टेट चाहुचे केउ बेले देश चाहुचे ता विषय लिखाई जेंति जस्टिस थिबो इक्वालिटी थिबो लिबर्टी थिबो फ्रेटर्निटी थिबो तो सेति बेसी कहितले केएन मुंशी preamble कहितले इट इज एन पॉलिटिकल हॉरोस्कोप अर्नस्ट बेकर तो हमें देखले इट इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहितले कॉन्स्टिट्यूशन चाबी की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहितले कॉन्स्टिट्यूशन मेन टा कॉन्स्टिट्यूशन चाबी जदी एटा हमें पढी दबा बेसिक हमें आईडिया मिल जिवो जे कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन कहा विषय अछि कोन कहबा को चाहूची तंते ठाकुर दास भार्गव से कोन कहितले प्रिएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल इज द आत्मा कॉन्स्टिट्यूशन आत्मा बोली कहतले ठाकुर दास भार्गव अब एने पाइकी वाला देखितले तो इट इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन वन टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू सेमती बचला हम देखले जेंति प्रथम कहली जे बेरोबरी यूनियन केस इन सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नुए बेरोबरी यूनियन केस रे 1960 ठीक अछि इटा ही कहैतला सेमती केशवानंद भारती केस ला सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन देइथले स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन in the Kesavananda Bharati case. Seemti the language of the preamble in the Indian Constitution is taken from the language of the preamble look at kora kara haichi that important topic both aschi to option nothile kon hobo that is Australia. The language of the preamble of Indian Constitution is taken from the Constitution of Australia. Australia ro constitution jota ni haichi. Then preamble of Indian Constitution starts with आरंभ के फ्रेज रहितला प्रथम कौन फ्रेज रहितला वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India so we the people of India तो एठु आरंभ नेक्स्ट the preamble of Indian Constitution was adopted on and the commencement on or implementation of adoption के पे इतला ना we do hereby adopt on 26th November 1949 26 November 1949 रे adopt इतला then which of the following ideals of the preamble emphasize the unity and integrity of the nation केडी लिखाई छी unity and the integrity of the nation objective थिला justice कौन social political economical liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and opportunity fraternity unity and integrity of the nation for fraternity next the preamble of Indian Constitution reflect the influence of which historical document the preamble of Indian Constitution कहाठू reflect हेछि तो स्टार्टिंग रे preamble प्रथम इंट्रोड्यूस करथिले preamble लेखिबार that is the USA Constitution प्रथम जे कि preamble रो आरंभ करथिले तो प्रथम इंस्पायर इन्फ्लुएंस केठू हेतिले हमें USA Constitution प्रथम जे कि preamble लेखिथिले स्टार्टिंग रे The maker of the Constitution of India choose the scheme of Federation of India as prevalent in which among the following country? Amara state कौन ना union of state is destructible but union is indestructible but USA रो different थिला तो से जो India रो Federation of State रो concept टा
के देइथले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चूज द स्कीम ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया हमर जो इंडियन फेडरेशन टा 2K मॉडल रे इट इज ब्रिटेन इंग्लैंड नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड एटा हमें आज ही देखले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज रे तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज रे ड्यूटीज रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड केटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इलेक्टेड हेबे तीनटा जगह रे थिला तीनटा जगह जेटी लेजिस्लेटिव असेंबली थिला दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर तो आर आंसर इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड दैट इज दिल्ली नेक्स्ट हु गवर्न द यूनियन टेरिटरी डामन ड्यू रो यूनियन टेरिटरी गवर्नेंस में दुई जन थिले जड़े थे एडमिनिस्ट्रेटर जड़े थे लेफ्टिनेंट गवर्नर तो किसी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर गवर्न करते किसी स्टेट लेफ्टिनेंट गवर्नर जमी दिल्ली पुडुचेरी देन जम्मू एंड काश्मीर अंडमान निकोबर दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर बाकी रे एडमिनिस्ट्रेटर थिले तो डामन ड्यू रे एडमिनिस्ट्रेटर थिले नेक्स्ट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली रो चीफ मिनिस्टर को किए अपॉइंट करथिले जमती अलग देश चीफ मिनिस्टर को जमती चीफ मिनिस्टर है ओडिशा रो तांको अपॉइंटमेंट किए देले गवर्नर जमती चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बट दिल्ली रो चीफ मिनिस्टर दिल्ली रे किए था लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी बाकी ताको अपॉइंटमेंट किए दिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली रो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एनविसेज दिल्ली द स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेटस केबे तांको स्पेशल स्टेटस मिलला एबे हमें देखले 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 तो जे स्पेशल स्टेटस मिलथिला 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 रे देन नेक्स्ट क्वेश्चन द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली विल गिव हिज रेजिग्नेशन टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली तांको रेजिग्नेशन काहा को देबे तो अपॉइंटमेंट के करथिले तांको ही देबे अपॉइंटमेंट के करथिले दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो तांको ही देबे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही और रेजिग्नेशन देबे जंती हमर रेजिग्नेशन का को देबे गवर्नर को नेक्स्ट आज देखले जंती क्वेश्चन एमती पचारिबो इन व्हिच ईयर गोवा वाज डिक्लेयर्ड एज द इंडियास केत नंबर स्टेट व्हिच स्टेट बदले पचारिबो नंबर केत नंबर है ना 25 स्टेट हला गोवा केबे हला 1987 इन 1987 रे गोवा 25th स्टेट हिसाब रे रिकॉग्नाइज हला नेक्स्ट by which constitutional amendment Sikkim become a new state in the Indian Union रे सिक्किम एज ए न्यू स्टेट हिसाब रे इंप्लीमेंट के बेला दैट इज 32nd ना 35 ना 36 ना 37 एबे हम देखले कोन दैट इज 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 रे सिक्किम बिकम ए न्यू स्टेट हला इन द इंडियन यूनियन नेक्स्ट The ultimate sovereignty in the Indian polity rests with which among the following? Ultimate sovereignty कहाँ पकड़े अच्छी? Ultimate sovereignty कहाँ पकड़े अच्छी? ना constitution जो बनी थी, constitution के बनी थी, authority के थे? We the people of India, the people of India. Constitution कौन लिखी? We the people of India, people of India. So the ultimate sovereignty in the Indian polity rests of the people of India. Next, who has the right to set up high court in any union territory? किसी भी के कौन सी जगह रे union territory setup रे high court setup करी परिबे के setup करी परिबे president ना supreme court ना parliament ना none of the following जेमती extend के करी परिबो writs रो provision टा को writs power को extend के करी परिबो ना supreme court तो सही बोले who among the following set up the high court in any of the union territory? That is parliament चाहिले extend करी परिबो high court टा को any of the union territories. Indian constitution took the concept of single citizenship from हम जो सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट होइछि जेंते हमें देखले हम डुअल सिटीजनशिप नुहे एक सिंगल सिटीजनशिप हमें जे नेशन ऑफ इंडिया ना कि पार्टिकुलर स्टेट रो अलगा जेंते ओडिसा रो अलगा तापर पुनी नेशन रो अलगा हमें गुटे ये जे इंडियन तो सिंगल सिटीजनशिप टा कॉन्सेप्ट केट होइछि यूएसए रो डबल सिटीजनशिप तो सिंगल सिटीजनशिप इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूके सिंगल सिटीजनशिप इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट In which list of the Indian Constitution is the citizenship included?
तो सिटीजनशिप इंक्लूडेड क्यों लिस्ट है तो सिटीजनशिप प्रथम कही सिटीजनशिप एक्ट किए बनाऊँ पार्लियामेंट रिसेंटली 2019 सिटीजनशिप एक्ट चेंज कर तो सिटीजनशिप एक्ट क्यों लिस्ट आसो तेरे यूनियन लिस्ट ये पार्लियामेंट लॉ एनेक्ट कर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ एनेक्ट कर नेक्स्ट which article of the constitution contain the provision of citizenship to person migrated to from Pakistan ru migrated होउतले person टा क्यों आर्टिकल अछि एटा प्रथम देखिले 5 to 11 आर्टिकल 5 to 11 talk about the citizenship in the part second तो से part second रे से होइछि which of the constitution contain provision citizenship migrated to India it is in article 6. Next, Indian citizenship can be acquired through which of the following? तो Indian citizenship acquire केमती करी परिबा ना by descent, by naturalization, by registration, by birth. तो तीनटा याको correct अछि. So all of the above. Next, when the citizenship amendment bill passed by the parliament, जो recently citizenship amendment bill pass हला, तो सेटा केबे pass हेतिला? In the year of 2019. ठीक अच्छे नेक्स्ट बाकी आम देखा आउ कि क्वेश्चन